हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, क्लास 12th के सबसे पहला पार्ट जो है स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत विभव है, जो हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण और क्या कहते हैं थीटा कोण पर आर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। इसके पहले हमने अक्षीय और निरक्षीय पर विद्युत विभव की गणना कर ली है, ठीक है। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, देखो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा चमक आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, मैं बोल दे रहा हेडिंग क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण थीटा कोण पर आर दूरी पर विद्युत विभव। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आपको करूंगा, बस आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक विद्युत ध्रुव है, एक क्या है विद्युत द्वि। देखो ये क्या होता है, जब क्या करते हो आप एक माइनस का आवेश एक प्लस का आवेश क्या करते हो एक दूसरे से कितने दूरी पर 2l की दूरी पर रखते हो, तो उसे आप क्या कहते हो विद्युत द्विध्रुव कहते हो। मान लो पॉइंट है ए क्या है बी, फिर इसका मध्य बिंदु कौन है ओ, मध्य बिंदु कौन है ओ। देखो इससे क्या है थीटा कोण कितनी कोण पर एक थीटा कोण है, ये आपके पास क्या है थीटा कोण है। दूरी कितना है आर दूरी, एक पी बिंदु है, एक क्या है पी बिंदु है, जहां पर क्या करना है विद्युत विभव की गणना करनी है। अच्छा देखो, आपको पता होगा विभव निकालने के लिए जो इस पी बिंदु पर विद्युत विभव होगा वह दो आवेशों के कारण होगा, ठीक है। देखो एक होगा माइनस क्यू आवेश के कारण, एक क्या होगा प्लस क्यू आवेश के कारण। देखो हम मान ले रहे हैं जो माइनस इसकी दूरी है वे क्या है R1, वह दूरी कितना है R1 है, और प्लस से दूरी कितना है R2, कितना दूरी है R2 है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ध्यान से देखना, माइनस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर पी बिंदु पर विभव पी बिंदु पर विभव, तो इसके कारण मान लो कितना हो गया V1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का के क्यू बटे आर, क्योंकि आपको बताया गया है ना ये क्या है बिंदु आवेश, ये क्या है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण डेरिवेशन कराया वो कितना आया था के पी बटे आर, के पी बटे आर। तो यहाँ पर देखो के हो गया, सॉरी के क्यू होता है के पी नहीं, यहाँ पर क्या हो गया के हो गया क्यू, क्यू क्या है माइनस, इसलिए क्या हो गया माइनस का बटे आर। तो Q1 की दूरी कितनी है पी बिंदु तक R1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा R1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या निकाल लो आप प्लस के कारण, किसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण पी बिंदु पर विभव। तो मान लो प्लस के कारण कौन होगा B2, कौन होगा P2, तो क्या हो गया के क्यू। देखो प्लस वाले की दूरी पी बिंदु तक कितना है R2, कितना है R2, समीकरण नंबर 2। अच्छा यहाँ पर एक चीज आप देखो, तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर विभव निकल गया, अभी नहीं बच्चों ध्यान से देखो। अभी आपको क्या करो दोनों को जोड़ दोगे तो नेट तो निकलेगा, बट यहाँ पर क्या है आपको R1 और R2 नहीं पता है, यानी आपको आपको क्या करना है सारी मेहनत जितना भी मेहनत करना है सब क्या करना है R1 और R2 के मान को निकालने के लिए करना है। तो ठीक है, देखो R1 और R2 को देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, कठिन कुछ भी नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा पीछे, इसको क्या करें थोड़ा पीछे खींच रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं ए से एक लंब डाल रहे हैं, ए से क्या कर रहे हैं एक लंब डाल रहे हैं, इसका नाम है सी। ए से क्या किया हमने एक लंब डाला जिसका नाम है सी, और क्या कर रहे हैं ये जो पी ओ रेखा है, जो कि क्या है पी ओ रेखा है, बी बिंदु से इस पे एक लंब डाल रहे हैं जिसका नाम है एन। किस बिंदु पे डाल रहे हैं एन बिंदु पर, ध्यान से देखो एक कोण थीटा है तो एक कोण भी कितना हो गया थीटा हो गया। अच्छा ये दूरी कितना हो गया दूरी यल हो गया, कितना दूरी हो गया यल, ये भी दूरी कितना हो गया यल हो गया, क्योंकि देखो ये यल कितना हो गया 2l, दूरी आपके पास कितना है थोड़ा यल।
ठीक है, थोड़ा सही से बना दे फिगर। तो फिगर आपको समझिए, इस 12 को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका विशेष रूप से वर्क नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर लिख दिए हो ना यल 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 कितना हो गया 2 यल। देखो अगर मैं आपको एक पूरा बात बताऊं, सिस्टम बताएं, तो ध्यान से देखना। यदि क्या हो आपके पास कोई ऐसे एक त्रिभुज हो, एक क्या हो, कोई एक त्रिभुज, मान लो क्या है ए पी, ए क्या है सी। तो देखो यदि क्या हो, जब एक कोण क्या होता है समकोण, तो आप लोग लगाते हो पाइथागोरस प्रमेय। बट क्या हो जब एक कोण क्या हो छोटा हो, बहुत छोटा हो, कहने मतलब ऐसे आपके पास कहने मतलब कोण क्या हो बहुत छोटा, कोण क्या हो बहुत छोटा, तो इसमें आप क्या लगाओ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ए वाला जो है इस वाले रेखा के बराबर होता है, अर्थात एपी बराबर किसके होता है पीसी के, जब क्या हो कोण बहुत छोटे हो। तो यहाँ पर इसी केस को हम अप्लाई करेंगे। देखो किसके लिए, ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं किस त्रिभुज में, ध्यान से देखो, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए सी पी में। यदि क्या हो कोण छोटा हो, यदि कोण सूक्ष्म हो, तब देखो क्या होगा। देखो त्रिभुज कौन है ए सी पी, ए सी पी, इसमें यदि ये वाला कोण क्या हो बहुत छोटा हो, क्या हो बहुत छोटा हो, वैसे ही बताओ ये कोण क्या होगा छोटा ही तो होगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बहुत छोटा होता है, अल्प दूरी होती है। जब दोनों के बीच की दूरी अल्प है यानी कि छोटा सा है, तो किसी भी से दोनों कोण कितना बनाएंगे छोटे ही तो बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो जब ये क्या होंगे छोटे होंगे, तो क्या होगा हाई वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या है ए पी, बराबर किसके होगा, ए पी बराबर किसके हो जाएगा, पी कहाँ पर है जी, ए है, टोटल पी सी है, कितना है पी सी के। देखो अच्छा हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक त्रिभुज क्या ले रहे हैं, इसमें से एक त्रिभुज, त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए सी ओ, त्रिभुज ए सी ओ में हम लगाते हैं cos थीटा से, cos थीटा से लगा दो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो त्रिभुज कौन है ए सी ओ, ए सी ओ, तो देखो इसमें आधार कौन होगा, ये थीटा है, थीटा के सामने बुझाए क्या हो गया लंब। देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, त्रिभुज किसमें ए सी ओ में, सबसे पहले आधार कौन है, आधार, आधार देखो ये क्या हो गया लंब हो गया, आधार कौन हो गया सीओ, और कर्ण कौन हो गया कर्ण। देखो ये लंब हो गया और जिस पे लंब होता है वो आधार हो गया, तो कर्ण कौन हो गया ए, कर्ण कौन हो गया ए। तो यहां से देखो क्या आ गया cos थीटा बराबर आधार कितना है सी ओ, कर्ण कितना है ए ओ, तो यहां से कितना आ गया ए ओ बराबर सी ओ कॉस थीटा, सी ओ कॉस थीटा। तो सी से एक सेकंड सॉरी, यहाँ से देखो मैं गलत कर दिया हूँ, यहाँ से सी यू बराबर है ना, क्योंकि सी यू है ए हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया सी यू बराबर ए यू कॉस थीटा। देखो ए से लेकर के ओ तक की दूरी कितना है यल, कितना है यल, तो यहाँ से कितना हो गया सी यू बराबर यल कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। अच्छा ध्यान से देखो एपी इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या है एपी, चूंकि क्या है एपी बराबर किसके है पीसी के। अच्छा देखो पी से सी तक की दूरी को कुछ और लिखा जा सकता है, देखो जो पीसी यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो क्या है पीसी, पीसी बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इतना बड़ा दूरी है, इसको अगर हम डिवाइड करके लिखें, पहले ए वाला दूरी पी यू प्लस का लिखें ए वाला दूरी सी यू, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई पीसी है इसे हम लिख सकते हैं पी यू प्लस का सी यू। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, या कर सकते हो, या जो एपी है क्या हो जाएगा पीसी का लिख सकते हो आप लोग पीओ प्लस का सी ओ। तो यहां से देखो ए से पी बराबर पी ओ, कितना है पी ओ
प्लस का सी यू कितना निकला है एल कॉस्ट, कितना निकला है एल कॉस थीटा। देखो ए से पी तक की दूरी कितना है, ए से पी तक की दूरी कितना है r1, कितना है r1 बराबर पी से ओ तक की दूरी, पी से ओ तक की दूरी कितना है r, कितना है r प्लस का यल कॉस थीटा। तो यहां से आपका क्या निकल गया r1, क्या निकल गया r1। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब सेम इसी प्रकार का करना है आपको r2 निकालना है, क्या निकालना है सेम इसी प्रकार से r2। देखो r2 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा। देखो त्रिभुज पी एन बी में, कौन त्रिभुज पी एन बी में, पी एन बी, इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है सेम। यदि क्या हो कोण छोटा हो, यदि क्या हो यदि कोण सूक्ष्म हो, तो सेम जैसे ही क्या हुआ है कोण सूक्ष्म था तभी क्या हो जाएगा ए इस वाले के बराबर हो जाएगा, ए इस वाले के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पी एन बराबर किसके पी बी के, ऐसे लिख दो पी बी बराबर किसके पी एन के। अच्छा देखो अब क्या करना है, हम बात करें इस त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज किसके बी एन ओ, त्रिभुज बी एन ओ में, इसमें क्या लगाएं कॉस्ट, क्या लगाएं कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो क्या होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो ध्यान से त्रिभुज कौन है त्रिभुज बी एन ओ, त्रिभुज बी एन ओ, इसमें क्या लगाना है कॉस्ट है। तो यहाँ पर खोजो आधार कौन है, ये थीटा है, क्या है थीटा, थीटा के सामने खोजो क्या हो गया लंब, ए क्या हो गया लंब, बी एन क्या हो गया लंब, और ओ एन क्या हो गया आधार, आधार कौन है आधार ओ एन, ओ एन क्या हो गया आधार हो गया। तब कर्ण कौन हो गया कर्ण, कर्ण आपका कौन हो गया ओ बी, ओ बी। तो यहां से देखो क्या आ गया आधार कितना है ओ एन, कर्ण कितना है ओ बी। तो यहां से देखो ओ एन बराबर कितना आ गया, ओ एन बराबर, ओ एन बराबर आपका आ गया ओ बी कॉस थीटा, ओ से बी तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी कितना यल, तो यहां से कितना आ गया ओ एन बराबर यल कॉस थीटा। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है चूंकि बी पी बी बराबर किसके है पी एन के। अच्छा देखो पी एन को क्या और हम कुछ लिख सकते हैं पी एन, ये कितना है पी एन, अगर मान लो हम क्या करें टोटल दूरी ले ले पी ओ, देखो हमको चाहिए पी एन तो क्या करें टोटल ले ले पी ओ, पी ओ में से क्या कर घटा दें एन हो तो क्या बच गया पी एन। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो हमारे पास पी एन है पी एन को लिख सकते हैं पी ओ माइनस का ओ एन। देखो पी एन चाहिए तो क्या हो गया टोटल पी ओ में से क्या घटा दे एन हो तो कितना बच गया पी एन। तो यहाँ से जो क्या है आपका बी पी बराबर पी एन को हमने क्या लिख दिया है पी ओ माइनस का ओ एन। देखो अब बी से पी से बी तक की दूरी कितना है r2, कितना है r2 बराबर पी से ओ तक की दूरी, पी से ओ तक की दूरी कितना है r, फिर माइनस का ओ एन कितना निकला यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका समीकरण नंबर 2 यानी कि r2 भी निकल गया। अब देखो वेरी सिंपल, अब क्या करना है अगर अब क्या चाहिए P बिंदु पर कुल विभव, P बिंदु पर कुल विभव क्या हो जाएगा B बराबर B1 प्लस का B2, B बराबर क्या हो जाएगा B1 प्लस का B2। तो देखो यहाँ से B1 कितना आया है B1, देखो मैं लिख रहा हूँ B2 प्लस B1, इससे देखो फायदा क्या होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ना, तो इससे क्या होगा प्लस वाला पहले हो जाएगा माइनस वाला बाद में, ठीक है। तो B2 कितना है के क्यू बटे R2, के क्यू बटे R2, देखो R2 का मान निकला निकला है कितना R2 का मान है R माइनस का यल कॉस थीटा
फिर कितना है b1 का मान कितना है माइनस का प्लस माइनस माइनस के क्यू कितना है r प्लस का यल कॉस थीटा। देखो के क्यू बटे कितना है r1 कितना r प्लस यल कॉस थीटा। तो आप क्या कर लो इसमें से b बराबर आपको क्या दिख रहा है के क्यू क्या है कॉमन है तो अंदर कितना बच गया 1 बटे r माइनस का यल कॉस थीटा माइनस का 1 बटे r प्लस का यल कॉस थीटा। तो देखो अब क्या करना है आपको एलसीएम ध्यान से देखो अगर कहीं पर क्या लिखा है 1 बटे ए माइनस 1 बटे बी तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसका गुणा इसमें ए गुणे बी इसका गुणा इसमें बी माइनस का ए सेम इसी प्रकार से। तो क्या होगा इसका गुणा इसमें हो जाएगा ध्यान से देखो जब इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर कितना है एक कोष्टक में ए प्लस बी क्या है एक कोष्टक में ए प्लस सॉरी ए माइनस बी और एक कोष्टक में क्या है ए प्लस बी तो ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर कितना आ गया आपको बी बराबर के क्यू ब्रैकेट में 1 सबसे पहले नीचे कितना आ जाएगा ध्यान से देखो एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आर सॉरी कितना यल है ना यल कॉस थीटा का स्क्वायर। अब क्या होगा त्रिया गुणा क्या होगा त्रिया गुणा इसका गुणा इसमें आर प्लस का यल कॉस थीटा। देखो इसका गुणा इसमें होगा ना इसका गुणा इसमें तो यहाँ पर कितना माइनस का तो कितना हो गया माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस का यल कॉस थीटा ठीक है। तो ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना है माइनस का आर और क्या है प्लस का आर ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। चूंकि आपको पता है यल क्या होता है अल्प दूरी यल क्या होता है अल्प दूरी यानी कि क्या है यल आप कह सकते हो आर क्या है बहुत बड़ा किससे है यल से इसलिए यल क्या हो गया नेगलेक्ट यल कितना हो गया नेगलेक्ट ये क्या हो गया नगण्य हो गया नगण्य। ये क्या हो गया नगण्य यानी लगभग कितना हो गया 0 हो गया लगभग यल कितना हो गया यहाँ पर 0 हो गया ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल इसके बाद आपका क्या आ जाता है ध्यान से देखो तो यहाँ से आपका आ गया b बराबर के क्यू तो अंदर देखो कितना बच गया यल कॉस्ट तो कितना हो गया 2 कॉस थीटा तो हाई टोटल कितना हो गया 0 हो गया क्या हो गया नेगलेक्ट हो गया ना तो कितना हो गया 0 हो गया। देखो जो नेगलेक्ट होता है वो प्लस माइनस में नहीं होता खाली गुणा में किसी में होता है केवल खाली गुणा प्लस माइनस में नहीं होता है। तो अंदर कितना बच गया आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि क्या होता है P बराबर 2QL तो यहाँ से क्या हो गया 2QL के स्थान पे कितना आ गया P तो कितना आ गया KP cos थीटा बटे आर स्क्वायर। एक क्या आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी कोण पर किसी भी दूरी पर विद्युत विभव अच्छा देखो चेक करते हैं एक चीज अक्ष वाला केस देखते हैं ध्यान से देखो मान लो जब क्या हो जब थीटा कितना हो 0 क्या हो थीटा कितना हो 0 डिग्री। देखो ऐसे है जब थीटा 0 होगा तो क्या होगा ऐसे पहुंच जाओगे इसका मतलब कहाँ पहुंच जाओगे अक्ष पे कहाँ पहुंच जाओगे। देखो ये थीटा है नीचे तो थीटा क्या होगा कम थीटा 0 होगा तो आप कहाँ पहुंच जाओगे अक्ष पे पहुंच जाओगे। देखो अच्छा अक्ष वाला केस तो आपको याद है ना कितना होता है केपी बटे सॉरी कितना होता है केपी बटे आर स्क्वायर। चेक कर लो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर कितना है v बराबर के पी कॉस थीटा। देखो थीटा कितना हो गया 0 कितना हो गया 0 बटे आर स्क्वायर का 0 का मान कितना होता है 1 का 0 का मान कितना होता है 1 तो यहाँ से क्या आ गया b बराबर के पी बटे आर स्क्वायर। सही है कि नहीं ये क्या है जब थीटा कितना था 0 डिग्री सही है अक्ष पे कितना होता है के पी बटे आर स्क्वायर। अच्छा देखो जब कितना हो जब थीटा 90 डिग्री कितना हो 90 डिग्री यानी कि कहाँ पर हो निरक्ष पे तो देखो v बराबर क्या होगा क्या होता है के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। देखो ध्यान से थीटा कितना हो गया 90 कितना हो गया 90 कॉस 90 का मान कितना होता है 0
तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल बी बराबर 0। सही है। नेक्स्ट पे कितना होता है, 0 होता है। तो हमने आज क्या सीखा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी कोण पर, थीटा कोण पर वैद्युत विभव, ठीक है, किसी भी दूरी पर किसी भी कोण पर वैद्युत विभव। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।